ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Hong Kong 1974, Part 2. Passing the question. उत्तर देने के लिए किसी प्रश्न को प्रभुपाद जी ने उस प्रश्न को मुझे पास किया, मुझे प्रदान किया. A second reporter asked a typical superficial question. दूसरे रिपोर्टर ने एक बहुत ही सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से पूछा गया जिसमें कोई गहराई नहीं. एंड टिपिकल मतलब हमेशा पूछा जाने वाला. यू प्रीच नॉन वायलेंस and are vegetarians, yet you have to kill the vegetables that you eat. That is also violence. आप लोग अहिंसा और शाकाहार का पुरस्कार करते हो, लेकिन आप तो सब्जी तरकारी खाते हो. क्या उसमें आप वनस्पतियों की हत्या नहीं कर रहे हो? ये तो हिंसा है. Prabhupada had heard this and the other questions hundreds of times. तो ये ऐसा और ऐसे अनेक प्रश्न प्रभुपाद जी ने 100 बार सुने होंगे अपने जीवन में. Along with questions like what does the mark on your forehead mean? ये तुम्हारे माथे पर क्या ये चिन्ह है वो बताइए. ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता था. Why do you have a tuft of hair on the back of your head? ये शेंडी क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? ऐसा भी लोग बहुत बार पूछते थे. डू यू थिंक ड्रेसिंग इन रोब्स एंड शेविंग योर हेड एलियनेट्स यू फ्रॉम मोस्ट पीपल? या ऐसे रोब्स पहनना, बेडशीट्स को अपने पैंट के रूप में पहनना और तुम्हारे हेड को शेव करना, मुंडन करना, क्या तुम्हें अन्य लोगों से अलग नहीं बना देता? बाकी जैसे लोगों जैसे रहो ना, तुम ऐसे अलग से क्यों रहते हो? प्रभुपाद टर्न टू मी. प्रभुपाद जी मेरी तरफ मुड़े. उन्होंने कहा यू आंसर. और ने भूरिजन प्रभु से कहा कि इस प्रश्न का जवाब तुम दो. परपोर्ट. आई वॉज कॉट ऑफ गार्ड. मैं तैयार नहीं था इसके लिए कि ये, मुझे नहीं पता था कि ये प्रश्न ऐसा मेरे को दिया जाने वाला है. पार्ट ऑफ माई माया वॉज नॉट प्रॉपरली ऑफरिंग द फूड आई वॉज ईटिंग. मैं इतना माया में था, उसका एक भाग ये भी था कि जो अन्न मैं खा रहा हूँ उसका भोग चढ़ाया जाए, वो मैं नहीं कर रहा था. आई थॉट दैट यूजिंग माई एनर्जी इन कृष्णा सर्विस वॉज सफिशियंट. मैं सोच रहा था कि अपने शक्तियों को कृष्ण की सेवा में लगाना ही काफ़ी है, ऑफरिंग करना ज़रूरी नहीं. प्रभुपाद हैड कॉट मी अगेन. वापस प्रभुपाद जी ने मेरे को पकड़ लिया. Although this time I had escaped detection by others. लेकिन इस बार मैं दूसरों के द्वारा पकड़े जाने से बच गया था. प्रभुपाद जी ने मुझे पकड़ लिया कि ऑफरिंग का बिना किए खाता है, लेकिन वो रिपोर्टर को थोड़ी ना मालूम था मेरे बारे में. Like a student explaining a lesson in front of his teacher, I nervously yet carefully explained to the reporter before the watchful eyes of my spiritual master. जैसे कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक के सामने किसी प्रश्न का उत्तर दे, स्पष्टीकरण दे, ऐसा मैंने उस रिपोर्टर के प्रश्न का जवाब देना शुरू किया सावधानी से, ये जानते हुए कि प्रभुपाद जी की आंखें मेरे पे टिकी हुई है, वो सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. द डिफरेंस बिटवीन अनऑफर्ड वेजिटेरियन फूड एंड प्रसादम. तो मैंने किसका वर्णन किया? भगवान को भोग चढ़ाए बिना किया गया शाकाहार, अनऑफर्ड वेजिटेरियन फूड, वर्सेस प्रसादम, भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद पाना. इसमें क्या अंतर है उसका मैंने वर्णन किया.
आई कैनॉट से फॉर श्योर इफ प्रभुपाद न्यू माई फॉल्ट। मुझे कोई पूरा यकीन नहीं है कि क्या प्रभुपाद जी मेरा ये दोष जानते थे कि मैं बिना ऑफरिंग किए खाता हूँ, एंड वॉज कॉन्शियसली यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्ट्रक्ट मी फर्दर। और कहीं प्रभुपाद मेरे को ये प्रश्न इसलिए जवाब देने के लिए कहे कि मुझे मेरा दोष खुद को वापस पुनः समझ में आए। बट आई फेल्ट एज दो प्रभुपाद वॉज अगेन वीडिंग माई हार्ट। मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी मेरे हृदय से जो खरपतवार निकली है, भक्तिलता बीज को छोड़कर बाकी जो उग कर आया हुआ है घास फूस उसको निकाल रहे हो, ऐसा मुझे लगा। एनी रिफ्लेक्शंस? ओके, हमें हमेशा भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ऐसे ही बिना ऑफर किया हुआ नहीं खाना चाहिए। विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होय मन। विषयी वे लोगों से अन्न ग्रहण करके खाने से क्या होता है? मन हमारा दुष्ट हो जाता है, विकेट बनता है, उसमें आइडियाज़ आने लगते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसा करने का। दुष्ट होय मन नाही कृष्ण रस्मरण। और ऐसे जो दुष्ट मन है हमारा, वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता। फिर तो विषयी लोगों से अन्न ग्रहण नहीं करना, और दूसरा जो भी अन्न हम खा रहे हैं जितना हो सके खुद पकाना चाहिए, और भक्तों के द्वारा पकाया जाना चाहिए अगर संभव है तो, और फिर उसको ऑफर किया जाना चाहिए भगवान को। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ही। भगवद गीता में कहा है कि भगवान को यज्ञ के रूप में प्रदान किया गया, सैक्रिफाइस के रूप में जो अन्न होता है, वो ग्रहण करने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अन्न बनाने में भी किया जा रहे हैं और अन्य भी पहले कुछ अन्य का पाप हमने किए हैं, वो सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने से। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। वो लोग जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्न बनाकर खाते हैं, वो क्या खा रहे? पाप खा रहे, अन्न नहीं खा रहे। वो भगवान को भोग चढ़ाए बिना जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ऑफर्ड फूड खाना चाहिए। कभी कभी अपवाद हो सकता है, जैसे हम लोग अभी रिसेंटली गए थे 4 धाम यात्रा के लिए। तो 4 धाम यात्रा में ऐसा नहीं होता था कि हर बार, वैसे तो डिवोटी केटरर कोई साथ में लेके गए थे और हर जगह अलग अलग जहाँ रुकते थे वहाँ कुकिंग करने के लिए वेट करना पड़ता था पूरा होने के लिए प्रोसेस, फिर उसको ऑफ़र करते थे। हाँ, लेकिन कभी कभी वो केटरर लोग जो जिन लोगों को हायर करते हैं वो सारे डिवोटी नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ लोकली कैसे मिलेगा ना हर बार। हाँ, तो मेन इंचार्ज डिवोटी है, लेकिन बाकी सारे उनके अंडर काम करने वाले लोग इतने पक्के डिवोटीज नहीं है। इससे कभी विरला प्रसंग आ सकता है, लेकिन ऐसे स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए लाइफ में उसको। चलता है क्या है, जो आ गया खा लो, वो ऑफर करने की क्या ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए प्रसाद के खाने से पहले ही। प्याज लहसुन नहीं चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस नहीं चाहिए जो प्राणीजन्य हो। एनिमल सोर्स से आने वाला कोई भी आइटम उसमें डाला हुआ नहीं रहना चाहिए। और जितना हो सके फूड नेचुरल होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या इमल्सीफायर्स और टिकाने के लिए ज़्यादा सॉल्ट या शुगर, ये बहुत डेंजरस है ऐसा खाना। हम कितना भी छुपा ले, गुरुजी को पता चल ही जाता है कि ये आदमी क्या गड़बड़ कर रहा है। तो भूरीचंद प्रभु प्रसाद भोग चढ़ा के नहीं खा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला ये प्रश्न का जवाब तुम दो, क्योंकि उस प्रश्न के जवाब में क्या बोलना था, हमें केवल शाकाहार नहीं खाना है,
उतना सफिशिएंट नहीं है, वो पाप खाने के जैसा होगा। हमें उसको ऑफर करके भगवान को प्रसाद के रूप में लेना है। प्रभुपाद को कैसे मालूम ये प्रश्न को किसको डॉज करना है मेरे को? करेक्ट। अचानक कभी गुरु कोई सेवा दे दे, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला इस प्रश्न का तुम जवाब दो, अगर तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे ऐसे प्रश्नों को अचानक। एक बार राधिका एक क्लास दे रही थी और उसमें वो कह रही थी कि आत्मा के अस्तित्व को बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि हमारा शरीर के प्रति और आत्मा के प्रति ऐसे दो स्वधर्म और नित्य धर्म ऐसे होते हैं। तो एक लड़के ने प्रश्न पूछा उसके स्टूडेंट ने कि लेकिन आत्मा होता है किसने बोला, उसका प्रूफ क्या है? तो अभी वो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर वो सारा एक्सप्लेनेशन देना है हर चीज़ का तो 5 प्रकार के प्रूफ्स है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, प्रूफ्स ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ के बारे में वर्णन, या आयन स्टीवनसन नाम का एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारे केसेस स्टडी किए हैं, सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के केसेस, या फिर शरीर के एनर्जी का स्रोत कहाँ पर है, हृदयस्थ है, और वहाँ वो कहाँ कैसे सारे अन्य भागों को मेंटेन कर रहा है शरीर के। तो कॉमन सेंस से, साइंस से, लॉजिक से ऐसे अलग अलग प्रूफ्स है कि सोल अस्तित्व में है कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ बर्थ मार्क्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोडिजीज, वो सब क्या दिखाता है? प्रोडिजी मतलब पता है ना, कोई बच्चा है वो छोटी उम्र में ही ऐसे कार्य करने लगता है, जैसे कोई बहुत अच्छा पियानो बजाता है, ड्रम्स बजाता है, या कोई बहुत अच्छा फाइटर प्लेन्स के बारे में मालूमात रखता है। छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, उसको हेरिडिटरी मतलब उसके घर में किसी ने वो पियानो या पायलट गिरी नहीं किया था, और उसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया गया था इन चीज़ों के बारे में। इस लाइफ टाइम में उसको किसी ने ऐसे पुस्तकें, स्कूल या कुछ में ऐसे कोई इनपुट नहीं दिया था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इसको इन एंड आउट सब पता रहता है उन चीज़ों के बारे में। वो कहाँ से आ रहा है फिर? जीन्स से नहीं आ रहा, उसके वातावरण से नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ से आ रहा है वो एक्सपर्टीज़? कहाँ से आ रहा है? पिछले जन्म में किया था उसने, वो पिछले जन्म में पायलट था वो फाइटर पायलट जो मारा गया, या पिछले जन्म में वो ड्रमर था या पियानिस्ट था। तो इसको कहते हैं प्रोडिजी, समझा? तो ये सारे उत्तर देने थे। अभी राधिका का समस्या ये हो गया कि उसको ये सारे प्रूफ्स नहीं मालूम थे और इसका सीक्वेंस भी नहीं मालूम था कैसा बताना है। तो उसने मेरी तरफ देखा, तुमको जवाब देना है क्या करके तो मैंने बोला देखो, ये तुम जवाब देने में जाओगी ना, ये लंबा जवाब है, और हो सकता है कि वो और कुछ बहुत सारे प्रश्न पूछे इसके बारे में ताकि उसको क्लियर हो जाए। तो तुम उसको जवाब देना कि मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट भेजती हूँ, प्रूफ्स ऑफ सोल, 5 प्रूफ्स ऑफ सोल करके एक डॉक्यूमेंट भेजती हूँ। ये प्रश्न तुम कार पार्क में रख दो। अभी मैंने जो चर्चा किया स्वधर्म और नित्य धर्म का, उसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो। So sometimes you have to also know which question to not answer quickly. तो हमने ओवरव्यू बता दिया कि ये 5 प्रूफ्स है, लेकिन इसका विस्तार से वर्णन क्या है उसके लिए मैं तुमको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, वो पढ़ ले लो तुम। सो वी हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो अभी वो डॉक्यूमेंट भी तो रेडी चाहिए ना तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे दिमाग में आंसर तुम्हारा लॉजिकली रेडी चाहिए, वो एक पार्ट है, लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्सेस, स्टडी रिसोर्सेज भी रेडी रहने चाहिए, वो दूसरा पार्ट है कि नहीं? क्योंकि आजकल इतना फास्ट हो गया है ज़माना कि लोग थोड़े इम्पेशेंट रहते हो, जल्दी बोल, जस्ट मैं क्या बताना तुमको एग्जैक्टली,
हम जनरली साइंस ऑफ सोल करके 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं आत्मा का अस्तित्व के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए। लोगों के पास पेशेंस है इतना? सो वन हैज़ टू बी रेडी, वन हैज़ टू बी रेडी हियर, इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड, एंड वन हैज़ टू बी रेडी हियर, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी फैसिलिटी एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज्ड, तभी वो अच्छा टीचर बन सकता है। और कोई? एक और पॉइंट था कि कुछ टिपिकल प्रश्न हैं प्रचार के दौरान आपको हमेशा पूछे जाएंगे, उनके तो जवाब आपको पता होने ही चाहिए। तिलक क्यों लगाते हैं, शेंडी क्यों रखते हैं, वेजिटेरियन ही क्यों बनना है, नॉनवेज नहीं चलेगा क्या, कांदा लहसुन नहीं चलेगा क्या, या फिर हाँ ये तुम्हारा बुक पढ़ने से क्या होगा, ये धोती कुर्ता क्यों पहनते हो तुम लोग, ये टिपिकल प्रश्न ही है। या फिर तुम भी तो शाकाहार के दौरान मार रहे हो वनस्पतियों को, तुमको पाप नहीं लगता क्या? तुम सिर्फ मीट ईटिंग वालों को चिल्लाते रहते हो, तुम उनको पाप लगेगा, तुमको नहीं लगेगा? तो ये सारे प्रश्न जो हैं, इनका एक हमारे मन में लॉजिकल, हमने सॉर्ट आउट किया हुआ जो खुद को हमको कन्विक्शन देने वाला जवाब है, वो पता होना चाहिए हर एक को। क्या आपको सबको पता है इन सब के जवाब? सो गेट प्रिपेयर्ड, गुरुकुल इज मेंट फॉर दैट। इधर से बाहर निकलने से पहले ये सॉर्ट आउट होना चाहिए तुम्हारे मन में। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाहर गए, किसी ने प्रश्न पूछा और तुम्हारा फूस बोले क्या गुरुकुल, हप, जोक इट इज। तो बी वेरी केयरफुल। ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड जवाब कोई भी दे सकता है कि मैं आपको मेरे गुरुजी को फ़ोन लगा के देता हूँ, उनसे चर्चा कर लो। वो तो एनसाइक्लोपीडिया है एकदम, कोई प्रश्न पूछो, अरे दवा दब उत्तर दे दे वो। तो ये बचने का एक सरल तरीका है कि एक फ़ोन लगा देता हूँ, चर्चा कर लेना। लेकिन फिर गुरुजी को तकलीफ है ना, तुम्हारा प्रचार तुम करोगे कि वो भी गुरुजी करेंगे? तो इसलिए बी केयरफुल।